और वहीं एक और बड़ी खबर यूपी से है, जहां पर अवैध धर्मांतरण के मामले में कार्रवाई। धर्मांतरण के मामले में जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर से ही गिरफ्तारी हुई है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। धर्मांतरण केस में नीतू की भी गिरफ्तारी हुई है। नीतू उर्फ नसरीन, जिसकी गिरफ्तारी हुई। यूपी एटीएस को यह बड़ी सफलता मिली है। यूपी एटीएस की कार्रवाई में जमालुद्दीन गिरफ्तार हुआ है। जमालुद्दीन को विदेशों से भी फंडिंग का आरोप है, तो अब इस एंगल से भी इस पूरे मामले में जांच होगी। तो एटीएस को यह बड़ी सफलता मिली है। दरअसल आपको बता दें कि बलरामपुर में जमालुद्दीन और उसकी जो साथी है नीतू, अब दोनों ही एटीएस की गिरफ्त में है। जमालुद्दीन पर कई लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आरोप है। पुलिस को 100 करोड़ की फंडिंग के सबूत मिले हैं। अब इस एंगल से भी पुलिस की अब जांच पड़ताल तेज होगी। अवैध धर्मांतरण के लिए विदेश से करोड़ों रुपए भी भेजे गए थे, इसकी भी जानकारी आई है सामने। कुछ सालों में जमालुद्दीन ने 40 से 50 देशों की यात्रा की, तो आप समझिए कितना बड़ा ये पूरा नेक्सस जो कि फैला हुआ था। हालांकि एटीएस का इसमें गठन हो गया था। एटीएस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। जलालुद्दीन जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। और इसी बीच हमारे साथ नीलेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर इस पूरे मामले पर। नीलेश, ये बड़ी सफलता मिली है, लेकिन अब एक के बाद एक कई सारे और खुलासे इसमें होने लगे हैं। एक ये बड़ा खुलासा हुआ है कि विदेश से करोड़ों रुपए भेजे गए थे और लगातार जो जमालुद्दीन है वो कई देशों की यात्रा भी इस दौरान कर रहा था। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि यूपी एसटीएफ को एक जानकारी मिली कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसके बाद बलरामपुर के उतरौला में एसटीएफ की टीम ने जब छापेमारी की तो वो तमाम चीज़ें एसटीएफ के हाथ लगी, जो ये कह रही थी कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को अंजाम देने की जो कार्रवाई है वो बलरामपुर में हो रही थी। जिसके बाद एसटीएफ ने जब पड़ताल की तो बहुत बड़ा एक नेक्सस सामने आया, जिसमें छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन का नाम निकलकर सामने आया। जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने ये पूरा मामला एटीएस को ट्रांसफर किया और एटीएस ने कल जो है छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के साथ साथ जेल भेजने की कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले को देखें तो 100 करोड़ से ज़्यादा की जो विदेशी फंडिंग है वो छांगुर बाबा और उनके लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है, जिसमें बड़े पैमाने पर खाड़ी देशों से, खासतौर पर पाकिस्तान से जो फंड है वो यहाँ पर भेजा गया है। उसके अलावा तमाम ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो कहीं ना कहीं अब एटीएस पड़ताल करेगी। पड़ताल करने के साथ साथ जब बाबा को रिमांड पर लिया जाएगा तो तमाम और खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहकर इतना बड़ा नेक्सस अगर विदेशों में उसका था और विदेशों की यात्रा कर रहा था तो कौन कौन लोग उसको इस मामले में सहयोग कर रहे थे, उन तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम यूपी एटीएस की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल छांगुर बाबा, उनके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के साथ साथ जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। अब एटीएस उनकी रिमांड की अर्जी डालेगी और रिमांड की अर्जी डालकर जब रिमांड पर लेगी तो ये प्रयास किया जाएगा कि कहां कहां पर कितने लोगों का धर्म परिवर्तन इसके द्वारा कराया गया है, क्योंकि उतरौला में बड़े पैमाने पर लोगों ने हिंदू रक्षा दल के तरफ से जब कार्यक्रम हुआ घर वापसी का तो उसमें वो शामिल हुए और उन्होंने घर वापसी की। और वैसा ही ठीक कार्यक्रम 2 दिन पहले लखनऊ में हुआ। लखनऊ में भी दर्जनों लोगों ने घर वापसी की और उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से छांगुर बाबा के चंगुल में फंसकर वो जो है धर्मांतरण हो गए थे, धर्म परिवर्तित उन्होंने करा लिया था। कहीं पर पैसे का लालच दिया गया तो कहीं पर पुलिस का रौब दिखाकर लोगों को धर्मांतरण के झोल में झोंका गया। तो अपने आप में ये बड़ी कार्रवाई है यूपी एटीएस की तरफ से। जिस तरीके से कल भारत 24 ने उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था और एसटीएफ चीफ अमिताभ एस से जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 40 बैंक खातों में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग होने की पूरी संभावनाएं सामने आई हैं। तमाम ऐसे दस्तावेज एटीएस के हाथ लगे हैं जो ये कह रहे हैं कि छांगुर बाबा को बड़े पैमाने पर विदेश से फंडिंग हो रही थी। अब कहीं ना कहीं छांगुर बाबा जब एटीएस के गिरफ्त में है तो आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। नीलेश, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी तो फिलहाल ये छांगुर बाबा के साथ साथ सिर्फ 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, हो सकता है कि ये पूरा नेक्सस और ज्यादा फैला हो, आने वाले समय में कुछ और भी गिरफ्तारियां हों?
देखिए बिल्कुल ये संभावनाएं जरूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से बलरामपुर के उतरौला में छांगुर बाबा ने अपना एक बड़ा नेक्सस बनाया था, वहां पर बड़े पैमाने पर लोगों को धर्म परिवर्तन कराया था। खासतौर पर अगर हम बलरामपुर की बात करें तो नेपाल से सटा हुआ जिला है, और ऐसे में नेपाल से भी इसके तार जोड़े जा रहे हैं कि क्या नेपाल के कुछ लोग थे जिनको जो है ये अवैध तरीके से हिंदुस्तान में लेकर आया था, या फिर नेपाल के रास्ते ये दूसरे देशों की यात्रा करता था। उन तमाम पहलुओं को जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के साथ साथ ये प्रयास किया जाएगा कि छांगुर बाबा के साथ और कौन कौन लोग इसके नेक्सस में शामिल थे, जो इतना बड़ा नेटवर्क ये चला रहा था। 100 करोड़ रुपए की फंडिंग होना अपने आप में बताता है कि कितना बड़ा नेक्सस बाबा का था, और किस तरीके से लोगों को पैसे का लालच देकर जो है धर्म परिवर्तन करा रहा था। उन तमाम पहलुओं को एटीएस जो है कड़ी से कड़ी जोड़ेगी, और जोड़ने के साथ साथ बाबा और उनके सहयोगों पर कार्रवाई होगी। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का जो एंगल निकल कर सामने आया है कि पाकिस्तान से भी कुछ लोगों के संपर्क में छांगुर बाबा था, और उन लोगों की तरफ से लगातार फंडिंग छांगुर बाबा को की जा रही थी, तो उन तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम यूपी एटीएस की तरफ से किया जाएगा। तो इसमें अभी क्या कुछ अभी अगर कोई आंकड़े सामने आ पाए हो नीलेश, कोई जानकारी हाथ लग पाई हो कि कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ? क्योंकि अभी आपने नाम लिया बलरामपुर का, इसके अलावा क्या और भी कुछ इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं? देखिए बलरामपुर की अगर बात करें तो 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने घर वापसी की है जो छांगुर बाबा के शिकार हुए थे। कोई बीमारी को दूर करने के लिए छांगुर बाबा के पास पहुंचा था, तो बीमारी का फायदा उठाकर छांगुर बाबा ने उन लोगों को धर्म परिवर्तन करा दिया। कोई लोग ऐसे थे जो अपनी बेटी की शादी कराने के लिए वहां पर पहुंचे थे, बाबा ने जबरन जो है उनका धर्म परिवर्तन कराया, उसके बाद निकाह करा दिया। तो ऐसे तमाम मामले हैं। बलरामपुर से अकेले 2 दर्जन मामले हैं, और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में भी 13 से 14 लोगों ने घर वापसी की है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि ये संख्या 50 के पार है, और ऐसे में यूपी एटीएस हर एक पहलू पर गंभीरता के साथ जांच कर रही है कि क्या अभी कुछ और लोग बचे हैं जिनका धर्मांतरण कराया गया था, उनकी घर वापसी वो करना चाहते हैं। तो ऐसे में उन तमाम लोगों की खोजबीन जारी है, और छांगुर बाबा के हर एक पहलू की जांच हो रही। चाहे बलरामपुर में जहां पर उतरौला में उसने अपना नेक्सस बनाया था, जहां पर उसने अपनी मजार बनाई थी, खुद को पीर बाबा भी कहलाना छांगुर बाबा को पसंद था। तो ऐसे में तमाम लोगों को ढूंढा जा रहा है, उन लोगों से भी बात की जा रही है, पूछताछ की जा रही है जिन्होंने घर वापसी की है। तो अपने आप में ये बड़े नेटवर्क को तोड़ने का काम यूपी एटीएस की तरफ से किया गया है। छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया, उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे जब रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी तो तमाम चेहरे, तमाम और लोग बेनकाब होंगे। और ख़ासतौर पर छांगुर बाबा को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से कुछ ऐसी किताबें बरामद हुई हैं जो ये इशारा करती हैं कि छांगुर बाबा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की राह पर चल रहा था, जिस कारण उसको 100 करोड़ से ज़्यादा की जो विदेशी फंडिंग हुई है। ठीक है नीलेश, बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।